जिस तरह से आए दिनों माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने संसद में एक मुद्दा उठाया है, जो एक आम मुद्दा है और आम जनमानस से जुड़ा मुद्दा है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि बिहार में पटना में एक ही मकान में, एक कमरे के मकान में 80 लोग रह रहे हैं और महाराष्ट्र में भी लगभग वोट चोरी हुई है। इसके अलावा इनके जो केंद्रीय मंत्री है, जो काम करते हैं, नितिन गडकरी जी खुद क्लेम कर चुके हैं कि मेरे जो लोकसभा क्षेत्र के जो हल्के के वोट थे, लगभग 3.5 लाख वोट लीड किए गए हैं, मेरे भांजे के वोट लीड किए गए हैं मेरे। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में भाजपा के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके वोट नाहन में भी है, सोलन में भी है। इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि हमें सबसे बड़ी जो ताकत मिलती है संविधान की तरफ से, वो ताकत मिली है, एक मत की ताकत मिली है। और हम क्लेम तो करते हैं हिंदुस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो सबसे मजबूत हमारी ताकत है वो हमारा वोट की ताकत है। लेकिन भाजपा जो सरकार है वो वोटों की चोरी कर रही है। एक ही कमरे के मकान में जो है 80-80 लोगों के फ्रॉड वोट बना रही है और फ्रॉड वोटों से जीत रही है। इन बातों से ये तय हो चुका है, साबित हो चुका है कि भाई जो भाजपा है वो वोट चोरी के कारण, वोट चोरी के हथकंडे को अपनाकर जो है सत्ता को हत्या रही है, जो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान के की हत्या है। तो युवा कांग्रेस आज सोलन में जो युवा कांग्रेस की एक रैली थी, वो इन्हीं बातों को लेके थी कि भाई हमने आने वाले समय में वोटों को जो है, वोट चोरी को रोकना है और जो वोट चोरी कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करना है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर हमारी जो एक मांग है, आज हम इसके बाद डीसी महोदय को भी जो है डीसी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें राहुल जी ने जो मांग की है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है उसकी जो वो प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा जो है कि आपके जो आने वाले समय में जो ये वोट चोरी की जो बात है, इसकी जो जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उनसे इंक्वायरी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आज हम कोई भी बात करते हैं सर, उसमें एक बात ये कहा जाता है कि एफिडेविट दी जाती है। आप बताइए कि केंद्रीय मंत्री खुद बोल रहे हैं कि मेरे वोट जो है काट दिए गए हैं। आपके भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो कोरोना में जब प्रदेश आर्थिक स्थिति से और आपके आर्थिक बदहाली से इसके साथ ढांढस से गूंज रहा था, तो इनके ऊपर सरेआम जो आरोप लगे हैं पीपी घोटाला, तो इस तरह के जो भ्रष्ट जो नेता है वो इनके अध्यक्ष है और यहाँ पे भी इनका वोट है और नाहन में भी वोट है। आपके जो नितिन गडकरी जी ने खुद कहा है कि क्लेम किया है कि भी 3.5 लाख वोट मेरे जो है लोकसभा हल्के से कटे हैं। इसके अलावा पटना में एक कमरे के मकान में 80 वोटों की जो वोटर लिस्ट है, वो कोई अपने ऑफिशियल वो तो नहीं है, वो जो वोटर लिस्ट से जो वो है नाम है, तो एक कमरे के मकान में 80 लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का पिट्ठू बन चुका है और भाजपा के इशारों पे काम कर रहा है। चुनाव आयोग हमेशा आज तक स्वतंत्र था। हमने इस देश में, हम भाजपा की बात नहीं करते, हम अगर बात करें आपके जो अनुराग ठाकुर जी है, उन्होंने खुद माना है कि कम से कम कोई 6 लोकसभा में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। तो 6 लोकसभा में नहीं, अगर इसकी जांच की जाए, ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह